भगवान की बड़ी कृपा, हनुमान जी के चरणों का आशीर्वाद, आज हम सबका सौभाग्य जागा है। इस भूमि पर, पंचकुला की इस धरती पर श्री हनुमान जी महाराज का पावन मंगलमय चरित्र 5 दिन तक सुनाने का हमें शुभ अवसर प्राप्त हो रहा। देखो, एक बात कहें, पूज्य श्री बिठूर वाले स्वामी जी के पास एक संत जी गए तो बोले, सुनो पंडित जी, आप हमको जो बार बार धन्यवाद दे रहे हो तो हमारी कोई महिमा नहीं है। बोले, फिर किसकी महिमा है? बोले, हम तो पोस्टमैन हैं। जैसे घर पर कोई पोस्टमैन आवे और किसी का मनी ऑर्डर दे 500 रुपया, तो 500 रुपया जैसे ही लो और आप पोस्टमैन को कहो, वाह भैया बहुत अच्छे हो, बड़े दयालु हो, बहुत धन्यवाद जो 500 रुपया दे दिए, तो पोस्टमैन कुछ नहीं कहेगा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन तुम दूसरे दिन कहो, भैया कल तो दे गए थे, आज और दे दो, हैं? तो गाली बकेगा। क्यों बकेगा? वो कहेगा, भैया कल तो किसी ने भेजे थे इसलिए हमने दे दिए, आज तुम्हारे आए नहीं हैं तो हम अपनी जेब से थोड़ी दे सकते हैं। ऐसे ही कथावाचक होते हैं, वो प्रेरणा देता है तो हम कथा कह देते हैं। इसमें हमारी महिमा नहीं होती है, उसी परमात्मा की महिमा होती है, जिनकी परमात्मा की कृपा से हम कथा कह पाते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी का और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, उनकी कृपा। तो प्रिय स्वजनों, हम आप सबको 5 दिवस तक हनुमान जी की प्रेरणा से उनकी ही कथा सुनाएंगे। लेकिन एक अद्भुत बात, आहा, राम कथा के श्रोता अगर हनुमान जी महाराज हैं तो हनुमान कथा के श्रोता स्वयं श्री सीता राम जी महाराज। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। हनुमान जी जहां भी राम कथा हो, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलम, जहां जहां राम कथा होती है हनुमान जी पहुंच जाते हैं। लेकिन हनुमान कथा हो तो कौन पहुंचते? बोले, राम कथा में अगर हनुमान जी पहुंचते हैं तो हनुमान कथा में स्वयं राम जी पहुंच जाते हैं। तो धन्य है ये पंचकुला की भूमि। हम दूसरी बार आए हैं और आज की प्रथम दिवस की कथा में परम पूज्य श्री भूरी वाले महाराज जी का आगमन हुआ, उनकी कृपा बरस रही है। और साथ में परम पूज्य महाराज जी के साथ में हनुमान जी रहते, उनके सदैव दर्शन वो हमें करवाते रहते। और उनकी बड़ी कृपा, हमारे पूज्य गुरु भाई राघव परिवार वाले पूज्य गुरु भाई भी विराजमान भय, आज की कथा में उपस्थित भय। और आपकी हरियाणा की ही भूमि में होडल में गौ सेवा धाम के द्वारा संपूर्ण विश्व में गौ माता की, देखो, नर की सेवा करने वाले तो करोड़ों लोग हैं। तो किसी ने पूछा, नर की सेवा क्यों करते? बोले, नर में नारायण दिखाई देते, पर होडल में गौ सेवा धाम के माध्यम से परम पूज्या देवी चित्रलेखा जी के द्वारा जीवों की सेवा की जाती है, जो जीव में शिव को देख करके सेवा करती हैं। इसी हरियाणा की भूमि से आप श्री का भी आगमन हुआ, हमारे भैया पूज्य श्री माधव जी का भी आगमन हुआ। बहुत प्रसन्नता हमको हुई। आज का दिन हनुमान जी के चरित्र के साथ में हम प्रारंभ करें। एक बात और, धन्य है हनुमान जी। देखो, राम जी अगर मर्यादा पुरुषोत्तम हैं तो हनुमान जी भक्ति पुरुषोत्तम। जितनी हनुमान जी में भक्ति है उतनी किसी में नहीं है। तो हम प्रातः काल तक विचार करते रहे कि पंचकुला वाले मिलेंगे, हनुमान जी की कथा सुनाएंगे, पर सोचने लगे क्या सुनाएं। चील गाड़ी में बैठे तो सोचते रहे क्या सुनाएं, फिर सो गए। जैसे ही सो के उठे तो हमें एक चौपाई बहुत याद आई बहुत जल्दी जल्दी में याद, लेकिन बहुत अद्भुत लगी। इस चौपाई पर एक बार तो हमने बोला है, लेकिन पंचकुला में इसी चौपाई पर बोलने का मन है, और बड़ी अद्भुत चौपाई है। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे
जा पर कृपा राम की होई, पर ता पर कृपा करें। जिस पर राम जी की कृपा हो जाएगी उस पर सबकी कृपा होगी। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ऐसे बैठे जैसे तुम लोग खा पी के न आए हो। हाँ, एक तो अच्छा आगे उजाला है, पीछे बड़ा अंधेरा है, तो हमें ये समझ में आया कि आगे हम बैठे हैं इसलिए उजाला है, पीछे टीवी पे बैठे हैं इसलिए अंधेरा है। पर ये तो लाइट वालों का कमाल है। कोई बात नहीं, उत्तर सुनो। जिस पर राम जी की कृपा होगी उस पर सबकी कृपा होगी। पर व्यक्ति को अपना महत्व नहीं समझना चाहिए। जैसे करने वाले परमात्मा करते दिखाई हम पड़ रहे हैं। जैसे साउंड है, सुनाई पड़ रहा है कि नहीं, पर साउंड थोड़ी बोल रहा है। साउंड तो आवाज पहुंचा रहा, बोल तो कोई और रहा है। वैसे ही हम लोग करते दिखाई पड़ रहे हैं, करवाने वाला तो कोई परमात्मा बैठा हुआ है, सबके अंदर बैठा है। लेकिन एक बात दूसरी, पर भैया अगर हम ये मान लें कि ये हम कर रहे हैं तो अहम आ जाएगा। और एक संत कहते हैं अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। अगर हम माने कि ये हम कर रहे हैं तो अहमता से भर जाएंगे, लेकिन अगर हम ये माने हमसे भगवान करवा रहे हैं तो प्रभु की ममता से भर जाएंगे। अब निर्णय ये हमको स्वयं लेना होगा कि ममता से भरना है या अहमता से। पर ममता से प्रभु की भरना है, प्रभु की कृपा से भरना है, तो एक ही उपाय है, खुद को तो साधन मानो। हमारे एक मित्र हैं, बहुत अच्छी बात बोलते हैं कभी कभी। बोले सुनो पंडित जी, हम लोग सब भगवान के इंस्ट्रूमेंट हैं, वो बजा रहे हैं, जैसा वो राग तान देते हैं वैसे ही राग निकलने लगता है। तो कोई तबला है, तो कोई तमूरा है, तो कोई हारमोनियम है, तो कोई ढोलक है, कोई हमारे जैसा खंजर भी है। बजा हो रहे हैं, भगवान जिसको जैसा बजाना चाहे वैसे ही उसके गीत निकल रहे हैं। हम लोग इंस्ट्रूमेंट हैं, बजाने वाला परमात्मा है। हम लोग साधन हैं, परमात्मा साध्य है। हम लोग जीवात्मा हैं तो वो परमात्मा है। हम लोग नदी का पानी है तो वो नदी है। मेरे पागलों, हम लोग अगर मिठाई है तो परमात्मा मिठास है। लेकिन दोनों की भूमिका जरूरी है। पर हम अगर ये माने कि हम कर रहे हैं तो अभिमान आ जाएगा, अगर हम माने भगवान कर रहे हैं आहा तो स्वाभिमान आ जाएगा। बोलो सीताराम। पर इसमें तीसरी बात, अगर ये मान लिया जाए कि भगवान करवा रहे हैं तो भगवान की कृपा हो जाएगी। और भगवान की कृपा होगी तो होगा क्या? ता पर कृपा जिसको राम जी की कृपा मिल जाएगी उस पर सबकी कृपा हो जाएगी।